एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी और कोई अपडेट नहीं दे पा रही थी। इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जो है थोड़ा बहुत इधर बिज़ी हो गई थी महीने डेढ़ महीने से। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी पोस्टिंग जो है वो एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज देवरिया में हो गई है। और मैं अपनी जॉइनिंग में, अपने जो है शिफ्टिंग में, इन सारी चीज़ों में थोड़ा बिज़ी हो गई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। हाँ, लाइफ़ भी थोड़ी एक्टिव हो गई है, शेड्यूल भी थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया, तो इसलिए ना थोड़ा-सा दिक्कत आ रहा था। तो बट कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आगे आपको टाइम टू टाइम मैं वीडियोज़ जो है वो लेके आती रहूँ और टॉपिक वाइज़ वीडियो मैं आपको बताऊँ। बाकी जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं लाइफ़ में, या जो चीज़ें एज़ अ नर्सिंग एस्पिरेंट आज आपको परेशान कर रही है, जिस दिन आपकी जॉब लगी ना, उस दिन आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी मेहनत, वो सारा जो भी स्ट्रेस है ना, वो सब कुछ आपको भूल जाएगा और आप उसको एज़ अ पॉज़िटिव जो है तरीके से लोगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि हर किसी की लाइफ़ में एक पीक टाइम ऐसा होता है जब वो ये सोचता है कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो रहा है ये। और हर एक नर्सिंग एस्पिरेंट जो कि नर्सिंग कर रहा है, उसके दिमाग में ये ज़रूर होता है कहीं न कहीं कि आगे चल के मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। और आज के टाइम में हमारे फ़ील्ड में जितनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, वो किसी भी फ़ील्ड में नहीं आ रही है। अभी आप देख लो, सामने 3-4 वैकेंसी जो है वो आई हुई है, जिसकी प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करते हो तो डेफ़िनिटली जो है आपको नर्सिंग ऑफ़िसर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं आपको अगर ये बताऊँ कि मेरी लाइफ़ ऐसे मतलब प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे आ गई और मैंने अपनी लाइफ़ को कैसे चेंज किया। जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी और मुझे ऐसा लगता था, एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगता था कि नहीं, यहाँ से निकल के मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मुझे एज़ अ नर्सिंग ऑफ़िसर काम करना है। तो वो पीक टाइम मुझे लगता है हर किसी की लाइफ़ में आता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन ज़रूर आएगा और आप सोचोगे कि नहीं यार, गवर्नमेंट जाना है। तो आप जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाओ, आपके लिए उतना ही बेटर है, मैं तो यही कहूँगी। और जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं जो कि 3rd ईयर, 4th ईयर में हैं, या जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन को टाइम टू टाइम जो है बूस्ट अप करते रहिए, ताकि आपको डीमोटिवेशन ना हो। अगर आप किसी वैकेंसी में 1 मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से, 2 मार्क्स से रह जा रहे हो, तो डेफ़िनिटली आपके लिए आगे कोई बहुत अच्छी चीज़ जो है वो रखी हुई है, इसीलिए आपको वो चीज़ नहीं मिली है। क्योंकि मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आज जब मैं एज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है ना, वो मेरे अंदर जो है डेवलप हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अपनी लाइफ़ में सोचा, वो चीज़ को मैंने जो है अचीव किया है। और अभी आगे और भी चीज़ें हैं जिसको अगर आप सोच रहे हो, अगर वो चीज़ आपका पैशन है, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हुए भी उस पैशन को फ़ॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, वो ये है कि मेरी जो पोस्टिंग है वो मेडिकल कॉलेज में हो चुकी है। और 5 दिसंबर को हमारा जो है जॉइनिंग लेटर मिला था हमें, और उसके बाद 7 को ही मैंने जॉइन कर लिया था, 7 दिसंबर को मैंने जॉइन कर लिया था यहाँ मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद से मेरी रेगुलर ड्यूटी चल रही है, मैं अपना ड्यूटी जो है वो कर रही हूँ और टाइम टू टाइम चीज़ों को मैं समझ भी पा रही हूँ कि कैसे धीरे-धीरे जो हमारा ये लाइफ़ का फ़ेज़ है ना, वो चेंज हो रहा है। तो उसके बाद इसमें मुझे 1 डेढ़ महीने में मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत अलग-अलग जगह से लोग भी आए, बहुत अलग-अलग ज़ोन से जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बने, सबका जो है एक-दूसरे से इंटरैक्शन हुआ, सब एक-दूसरे की चीज़ों को समझना, एक-दूसरे की चीज़ों को, एक-दूसरे के कल्चर को, एक-दूसरे के मतलब जो चीज़ें होती हैं ना कि इंसान एक-दूसरे से शेयर करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिली और मैंने शायद कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे मतलब मुझे इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं एज़ अ नर्सिंग ऑफ़िसर इस मेडिकल कॉलेज में, उनको जो है उनका उनका रूम भी अलॉट हुआ है, तो हम लोग अपनी शिफ्टिंग में भी थोड़ा बहुत बिज़ी थे, इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं दे पा रही थी। अभी मैं फ़िलहाल जो मुझे मेडिकल कॉलेज की तरफ से रूम मिला हुआ है, जो क्वार्टर मिला हुआ है, उसी क्वार्टर में मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, क्योंकि ये मेरा एक सपना भी था कि हाँ, मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे वहाँ पे अकोमोडेशन मिले हॉस्पिटल की तरफ से, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। और यहाँ पे जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में हमारी पोस्टिंग हुई ना, हम यहाँ पे फर्स्ट बैच हैं एज़ अ परमानेंट स्टाफ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी परमानेंट स्टाफ नहीं है मेडिकल कॉलेज का। तो हम लोग यहाँ पे पहले स्टाफ हैं जो कि परमानेंट हैं। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी जो भी यहाँ की लोकेलिटी है, अच्छी है, ठीक-ठाक है, सब कोऑपरेटिव है। अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, आगे का मुझे नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें मुझे आपसे आज बतानी थी और फाइनली मैंने जो सपना देखा था, मेरा जो ड्रीम था कि मैं एज़ अ नर्सिंग ऑफ़िसर किसी मेडिकल कॉलेज में काम करूँ, तो वो सपना मेरा पूरा हो गया है और इसके पीछे कितना स्ट्रगल है, कितनी स्ट्रैटेजी है, क्या-क्या चीज़ों को मैंने फ़ॉलो किया, ये सारी चीज़ों को मैं एक साथ आपको वीडियो में अलग से बताऊँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भी आपको इंटरैक्ट करा पाऊँ कि उन लोगों की स्ट्रैटेजी क्या थी और उन्होंने कैसे इन सारी चीज़ों को टैकल किया। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए मेरा यही आप लोगों से कहना है कि जो भी लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग टाइम टू टाइम डिमोटिवेट होते हैं कि नहीं हो पाएगा या हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सिलेक्शन में आपके टाइम लग सकता है। ये हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में ना हो, लेकिन अगले एग्ज़ाम में या उसके अगले एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन एकदम तय है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें वैकेंसी आए दिनों हर महीने अगर मैं बोलूँ तो हर महीने वैकेंसी आ रही है और हर जगह से आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट से आ रहा है या एक पर्टिकुलर जगह से आ रहा है। नहीं, हर जगह आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी डीएसएसबी की आई है, कल्याण सिंह की वैकेंसी आई है लखनऊ से, बीएचयू की आई है, एमएनएस की वैकेंसी जो जिसका पेपर हो चुका है। तो इतनी सारी वैकेंसी पड़ी हुई है और सबसे बड़ी वैकेंसी जो कि नॉसेट है, जो हर साल होता है। तो हमें सोचना ही नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, सिर्फ़ एक सीट हमें रिज़र्व करनी है अपने लिए और उसके लिए आपको अथाह मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो है आपके रात से आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझसे आगे भी और लोग तैयारी कर रहे हैं और उस भीड़ में आपको अपने लिए एक जगह तो बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर जो है स्टडी मटेरियल के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको सिलेक्शन तो मिलेगा बट वो लेट हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, यही मैसेज दूँगी। बाकी अगर आप एज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी कहीं भी काम कर रहे हैं, परमानेंट स्टाफ की काम कर रहे हैं, तो रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। आप जो है अपने आप को सिक्योर फ़ील करने लगोगे। आपकी फ़ैमिली के लिए आप सिक्योर फ़ील करने लगोगे। आपको ये सारी चीज़ें जो है जब आप गवर्नमेंट फ़ील्ड में आ जाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं या जो प्राइवेट ज़ोन में भी काम कर रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ गो फॉर प्रिपरेशन, प्लीज़ डू योर प्रिपरेशन एंड गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बात करूँगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।